क्यों फिरत भुलानी जगत में, दिन चार बसेरा। आपने फरमाया क्यों फिरत भुलानी जगत में। ये सवाल है, पूछे हम अपने आप से कि आखिर इस जगत में आकर हम क्या भूल गए और क्यों भूल गए। क्योंकि जितने संत महात्मा इस धरती पर आए, सभी ने हमें यही समझाया कि ये देश तेरा देश नहीं, फिर कौन सा देश है हमारा। बाबा कबीर ने भी यही सवाल किया कि तुम हो कौन, कहां ते आए, कहां है निज घर तेरा। लेकिन हमें तो कुछ भी याद नहीं कि हम हैं कौन, आए कहां से हैं, हमारा असली घर, असली ठिकाना कहां पर है। लेकिन संत महात्मा हमारा सारा इतिहास जानते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं, पुरुष अंश तू सतपुर वासी। हम उस परम पुरुष परमेश्वर की अंश हैं और सतपुर यानी सतलोक के रहने वाले हैं। इस वास्ते ये देश हमारा देश नहीं। ये जो कुछ भी हम सब देख रहे हैं, ये सब कूड़ है, झूठ है, मिथ्या है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी यही समझाया कि दृष्टमान है सगल मिथेना, दृष्टमान है सगल मिथेना। यानी ये जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सब मिथ्या है। मिथ्या किसे कहते हैं? एक होता है सच, यानी पक्का यकीन हो गया कि ये सच है, और दूसरा होता है कि झूठ, पक्का यकीन हो गया कि ये झूठ है। और एक प्रतीत होता है कि सच है लेकिन होता झूठ है, उसे मिथ्या कहते हैं। ये जो कुछ भी हम सब देख रहे हैं, ये रहेगा नहीं, और जिसके जरिए ये दृष्टि देख रही है वो कभी मरेगा नहीं। बस केवल इतनी बात भी अगर हमारी समझ में आ जाए, तब भी हमारा काम बनना मुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये सब सच प्रतीत होता है। इसलिए पलटू साहब भी समझाते हैं कि झूठा है संसार, रैन सुपने सा जानो। आप बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि रात को बंदा जब नींद में सपना देखता है, कहां लगता है कि हम झूठ देख रहे हैं। वो तो तब खबर लगती है जब सपना टूटता है। एक रात का सपना होता है जिसकी असलियत सुबह सामने आ जाती है, और एक ये जिंदगी का सपना हम देख रहे हैं जिसकी कुछ भी असलियत नहीं। संतों महात्माओं के इतना समझाने के बावजूद फिर भी हमारा ये जगत का मोह है जो छूटने को तैयार नहीं। इसलिए आज आप हमें चेतावनी देकर समझा रहे हैं। चेतावनी से भाव है चिताना, जगाना, जो हम भूल गए उसे याद कराना। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, जो घर छड गवावना सो लग्गा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना है। अब ऐसा नहीं कि इन बातों को हम जानते नहीं, जानते हैं, बल्कि बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी विडंबना देखो, मानते नहीं कि आखिर एक दिन हमें भी ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, और भूल से बड़ी कोई दूरी नहीं। आज हम सारे सत्संग में बैठे हैं, इस शब्द के जरिए हमें भी अपनी भूल पूछनी है कि आखिर हम जो भूल गए, कि हे मालिक कृपा करके हमें वो चेता कराओ, याद कराओ। क्योंकि आज हम वही चेता करने आए हैं जो हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि भूल गए। और ये बात भी पक्की है कि संसार में जितनी बड़ी भूल होती है उतना बड़ा धोखा होता है, और जितना बड़ा धोखा होता है उतना बड़ा पछतावा होता है। और इस बारे गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि भुलावड़े भुल्ली भुल भुल पछोताणी। इस जगत के ऐसे भुलावे में भूल गई ये जीव रूपी स्त्री, जिसके कारण आज तक पछतावा ही पछतावा इकट्ठा कर रही है। क्योंकि एक भूल और भूल और भूल फिर और भूल, जिसके कारण हो रहा है बार बार का जन्म मरण का पछतावा ही पछतावा। क्योंकि ये भूल भरम भुलेखा पछतावा ही बनता जा रहा है। जैसे जैसे भूल बढ़ती गई
वैसे वैसे पछतावा भी बढ़ता चला गया। संसार में किसी के साथ 5, 10, 50 लाख का धोखा हो जाए, होते हैं धोखे, हर एक के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई धोखा तो जरूर हुआ होगा। आप फरमाते हैं कि संसार का धोखा तो पूरा हो जाएगा, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं 5 साल बाद पूरा हो जाएगा। पर इंसान की देह में श्वासों की पूंजी का अगर किसी के साथ धोखा हो गया, वो पूरा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं पंचम पातशाह ने फरमाया कि कुरिए कुरिए वेंदिया तल गाड़ा मैं रेर वेखे छिट्टड़ थीम दो जाम खिसंदो पेर। ये मुल्तान की भाषा है, इसलिए आप उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि बंदा जब किसी दरिया के किनारे पर चल रहा हो और किनारा बहुत ही छोटा हो, इतना छोटा जिस पर सिर्फ पैर ही आता हो, और वो बंदा अगर इस बात का ध्यान ना रखे और पैर स्लिप हो जाए तो नतीजा क्या होगा। ठीक इसी तरह से 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य देह की एक ऐसी हमें पगडंडी मिली है, अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, पैर स्लिप हो गया, तो इसके नीचे तो 83,99,999 योनियों के बड़े गहरे गड्ढे हैं, जिसमें गिर गए तो कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन इसके बावजूद हमारी समझ में क्या आता है। पंचम पातशाह ने फरमाया, सच जाने कच वेंद्यो तू आगू आगे सलवे। आप समझाते हैं कि तू अभी भी इस कच्चे जगत को सच मान रहा है, इस नाशवान संसार को अविनाशी समझ रहा है। जो बंदा पीतल को सोना समझे, धोखा तो उसके साथ होगा ही। जिसने भी संसार को अपना समझा, जिसने भी संसार को सुखदायी समझा, जिसने भी संसार को सदा रहने वाला समझा, याद रखें कि वो एक दिन जरूर दुखी होगा। बस आज के सत्संग के जरिए आप हमारी यही भूल निकालना चाहते हैं, इसलिए समझाते हैं कि तू बड़े गलत रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि हम इस नाशवान संसार में बड़ा आगे आगे होकर भाग रहे हैं और आगे अपने बच्चों को भी यही संस्कार दे रहे हैं कि पैसा कमाओ, बस पैसा। यही कारण है कि आज हमें घर परिवार याद है, अपनी जमीन अपनी दुकान याद है, लेकिन जिसने सब कुछ दिया वो याद नहीं, और इसी याद में घूम रहे हैं कई सालों से, कई जन्मों से। फिल्म स्टार याद हैं, कारोबार याद है, संसार याद है, पर निराकार किसे याद है। और दूसरी बात आपने फरमाया, बेया ढल पब्बण ज्यों जम्यो। आप फरमाते हैं कि इस संसार में हमारा जीवन इस तरह है जैसे कोई पानी में पैदा हुई बूटी, ज्यादा समय तक नहीं रहती, थोड़े समय के लिए उगती है और फिर उसी पानी में गल जाती है। और बिल्कुल इसी तरह हमारा जीवन है इस जगत में। आपने फरमाया कि तू कितना समय रहेगा इस जगत में। बाबा कबीर के बोले, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा प्रभात। प्रभात का तारा, पानी का बुलबुला देखते देखते आंखों के आगे से ओझल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी देखते देखते निकल जाएगी, और निकल रही है, निकल रही है। इसलिए नौवीं पातशाही ने समझाया, चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद व्याध है, फूटे घट जो पानी। आप फरमाते हैं जिस मालिक को हमने भुला दिया उसे याद करना है तो अभी से करें, क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है। आपने फरमाया छिन छिन औद व्याध है, जैसे फूटे घड़े में से पानी निरंतर निकलता रहता है, उसी तरह हमारी जिंदगी भी श्वास श्वास घट रही है। इसलिए गुरु रविदास जी ने फरमाया, क्या तू सोया जागे आना, तैं जीवन जग सच कर जाना। तन जाग जाता है टेलीफोन की घंटी से, कुत्ता भौंक पड़े, बिल्ली बर्तन गिरा दे, ठंड पड़ जाए, ज्यादा गर्मी हो जाए, कोई गाड़ी का हॉर्न बजा दे, तब भी ये तन जाग जाता है। इस तन को जगाने के तो हजारों तरीके हैं, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि ये मन कैसे जागेगा। इसके बारे गुरु रामदास जी महाराज ने समझाया कि सिमर 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 गुरु अपना, सोया मन जगाई। इस मन को जगाने का केवल यही तरीका है कि अपने सतगुरु के बख्शे हुए नाम के सिमरन के द्वारा
हम इस सोए हुए मन को जगा सकते हैं। और इस बात का आपने आज के सत्संग में आगे चलकर खुलासा करना है कि क्यों जरूरत है हमें सतगुरु की, क्यों जरूरत है उसके बख्शे हुए सिमरन की। पलटू साहब ने फरमाया, पलटू मैं पापी बड़ा, भूल गया भगवान, भूल गया भगवान। एक बच्चा पैदा हुआ तो मां ने अपने बच्चे को याद कराया कि ये तेरा बाप है, नहीं तो बच्चे को क्या पता था। मां ने केवल उसे याद कराया और वो याद उसकी सारी जिंदगी परिपक्व रही। उसके बाद इतने साल बीत गए, आज भी हम सबको पता है कि हमारा बाप कौन है। लेकिन जिस परम पिता परमात्मा को हम सब भूले बैठे हैं, सवाल तो ये पैदा होता है कि उसके बारे कौन याद कराएगा, कौन बताएगा। और दूसरा सवाल, जिस परम पिता परमात्मा को हमने भुला दिया, क्या उसने भी हमें भुला दिया? नहीं। बाबा फरीद के बोल हैं, जे तैं रब विसारिया तां रब ना विसरियो है। उसने हमें कभी नहीं भुलाया। वो तो अंदर बैठा आज भी देख रहा है कि ये बंदा कब मुझे याद करेगा, क्योंकि उसने कभी भुलाया ही नहीं। भुलाया भी हमने, शिकायतें भी हम ही करते हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई बंदा थप्पड़ भी मारे और रोने भी ना दे। भुलाया भी हमने, गिले शिकवे भी हमारे कि फलाना ऐसे, ढिमकाना ऐसे। कौन कैसा है ये तो अभी हम जानते ही नहीं। स्वार्थ के संगी सभी, जिन तुझको घेरा, मात पिता सुत स्त्री, कोई संग न हेरा। आज से करीब 160 साल पहले आपने ये बात लिखी थी कि स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा। लेकिन आज के समय की कसौटी पर भी उतनी ही खरी है ये बात। अगर गहराई से विचारेंगे तभी समझ आएगी कि यहां पर हर एक इंसान अपने अपने स्वार्थ के कारण ही तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये संसार तो किसी का हुआ नहीं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के वचन हैं कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे, को न आवत नेरे। अब इसी बात से अंदाजा लगा लें कि किसका हुआ संसार। जब बंदे के हालात बिगड़ते हैं, इस बात का पता ही तभी लगता है। विपत परी सब ही संग छाड़त। बेशक चारों तरफ निगाह डालकर देख लो, संसार की कड़वी असलियत ही सामने आएगी। यहां तक कि जिसके साथ बंदा जीने मरने की कस्में खाता है, स्वार्थ खत्म होते ही उसी का दुश्मन बन जाता है। और ये बातें हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, हम सबके जीवन में घटित हो रही हैं। जिसको बंदा देखे बिना रह नहीं सकता, स्वार्थ खत्म हुआ नहीं, उसे एक पल के लिए भी देख नहीं सकता। आखिर हम किन चक्रों में घूम रहे हैं? आज के समय में कौन कहां कब धोखा दे दे कोई खबर नहीं, क्योंकि गरज है तो रिश्ता है, गरज खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म हो जाता है। और फिर भी हम उनसे नाते जोड़े बैठे हैं जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं निभाना, जिसके साथ अभी केवल हमारे 2, 4, 5, 10 सालों से रिश्ते जुड़े हैं, उन पर तो हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन जिसके साथ हमारा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, इस जगत की कश्मकश में उसे भूले बैठे हैं। सतगुरु आज हमें यही बात याद दिलाना चाहते हैं, और जिसको ये याद आ गया उसका जीवन बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा। बाबा कबीर के बोल हैं, अब मोहे राम अपना कर जाने। परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे तब भी ऐसी समझ कायम होगी, तब पता लगेगा कि एक परमेश्वर ही हमारा सच्चा मीत है। भूल कर भी ना समझ लें कि यहां कोई सच्चा मित्र है, क्योंकि यहां तो सब अपने अपने सुखों के मीत हैं। कोई तेरे शरीर का मित्र है, कोई तेरे पैसों का मित्र है। विचार करके देख लो।
अगर पत्नी को पति से सुख नहीं मिला, तलाक हो जाएगा। भाई को भाई से सुख नहीं मिला, मुकदमा हो जाएगा। बहन को बहन से सुख नहीं मिला, दूरी हो जाएगी। क्योंकि बंदा इस दुनिया में बहन नहीं मांगता, भाई नहीं मांगता, पति या पत्नी को नहीं मांगता, बल्कि उनसे सुख मांगता है। सुख है तो पति भी है, पत्नी भी है। सुख है तो भाई भी है, बहन भी है। अगर आपस के बीच में सुख नहीं, फिर तो ये दूरी भी दुश्मनी में बदल जाती है। इसलिए आप समझाते हैं, क्यों ऐसे इन्हें अपना बनाने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। सतगुरु फरमाया करते थे कि ये दुनिया ना आज तक किसी की बनी है और ना बन ही सकती है। इसलिए हम अपनी ड्यूटी पूरी करें, क्योंकि ये जितने भी रिश्ते नाते हैं, ये सब पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के प्रभाव से इकट्ठे होते हैं। और इन सब के साथ हमारा लेन देन का और निश्चित अवधि का संबंध होता है। ये जितने भी हम सिनेमा देखने जाते हैं, ये जितने भी कलाकार होते हैं, ये सब ड्रामा करते हैं अपना होने का, लेकिन किसी को अपना तो नहीं समझते। आए, ड्रामा किया, चले गए। ठीक इसी तरह हम भी अपने रोल को बखूबी निभाएं। पिता का रोल मिला है, पिता का रोल पूरा करें। पत्नी का रोल मिला है, पत्नी का रोल अच्छे से निभाएं। बेटे का रोल मिला है, बेटे का रोल बखूबी निभाएं। पर किसी को अपना ना समझें, है नहीं कोई किसी का। चौकीदार किसी दुकान, मकान या ऑफिस को अपना नहीं समझता, पर रखवाली सबकी करता है। कैशियर किसी भी रुपए पैसे को अपना नहीं समझता, पर संभाल सबकी रखता है। इसी तरह हम भी अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज पूरा करें। पर अगर हम आस रखें कि इनमें से कोई हमारा अपना है, बिल्कुल गलत है, पछताना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने कहा कि मात पिता सुत स्त्री कोई संग ना हेरा, कोई संग ना हेरा। अब तो बात यहां पर आकर खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उजड़ गए समाज, बिखर गए परिवार, टूट गए रिश्ते, घर घर में दीवारें खड़ी हो गई। अब तो केवल माता पिता, पत्नी और अपने बच्चे, बस यहां तक सीमित हो गए अब। और इन्हीं के लिए जीते और मरते हैं। बाबा कबीर के बोल हैं, बहू पर पंच कर पर धन लावे, सुत दारा पे आन लुटावे। बंदा सारा दिन वल छल करके, इधर उधर से मेहनत करके, दिन रात एक करके पैसा इकट्ठा करके लाता है, और शाम को आकर अपने परिवार वालों पर ही उड़ाता है। और क्या करता है? बाबा कबीर कहते हैं, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेड़ा तेरे जी पे लीजे। याद रखें, जब हिसाब देने की बारी आएगी, ये खाने पीने वाले सब पीछे हट जाएंगे। ये अकेले हमारी जीवात्मा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी परिवार के हैं, इन सब के साथ केवल हमारा 4 दिन का साथ है। जब हमारा अंत समय आएगा, उस वक्त ये कुछ भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। हां, ये यहां हमारा साथ निभा सकते हैं, अगर इनके साथ ट्विनिंग ठीक है तो। मगर जहां हमें जरूरत पड़नी है, वहां चाहकर भी ये हमारा साथ नहीं निभा सकते। फिर वहां किसे आवाजें लगाएंगे, किसे पुकारेंगे? वहां कौन हमारी मदद करेगा? गुरु रामदास जी महाराज के बोल हैं, किसी धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किसी धड़ा किया कुड़म सक्के नाल जवाई, किसी धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने स्वाई, हमारा धड़ा हर रहा समाई। कहते हैं, इस दुनिया के अंदर किसी ने तो अपने मित्र, अपने बच्चे और अपने भाई बंधुओं को याद किया, इससे आगे सोच गई नहीं। और कोई अपने सगे संबंधी और जवाई तक ही खड़ा रहा। कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संतरी मंत्रियों की लाग लपेट में लगा रहा कि शायद ये हमारी मदद करेंगे। लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं, हमारा धड़ा हर रहा समाई। कहते हैं, मैंने अपना रिश्ता अपने सतगुरु से निभाया, इसका नतीजा क्या हुआ? पंचम पाशा फरमाते हैं, ओखी घड़ी न देखण देई, अपना बिरद संभाले। वो अपने जीव को मुश्किल की घड़ी देखने नहीं देता। अगर मुश्किल की घड़ी आ भी जाए, आती भी है, कर्मोनुसार सबके जीवन में आती है, लेकिन वो ऐसे निकालता है जैसे मक्खन में से बाल, मक्खन में से बाल। इसलिए आपने फरमाया, नानक आत सड़ी मंझ नैनू। कहते हैं, तू आग में मक्खन ढूंढ रहा है। ये संसार तो आग रूप है,
यहां लोग जल रहे हैं एक दूसरे को देख देख के, और तू इसमें शांति रूपी मक्खन ढूंढ रहा है। इनमें शांति नहीं। इसलिए पंचम पातशाह ने हिदायत दी कि नानक कचड़ियां सो तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या। क्यों कहते हैं ओ जीवदे विछड़े, ओ मोया ना जासी छोड़। क्योंकि संसार के रिश्ते तो जीते जी साथ छोड़ जाते हैं, और वो मरण उपरांत भी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए आपने फरमाया कि कोई वक़्त का पूर्ण सच्चा संत सतगुरु धारण करो, उसकी शरण में जाओ, क्योंकि वही अंत समय हमारी सहायता कर सकता है, हमें इस जंजाल से बाहर निकाल सकता है। बिन गुर सतगुर कौन है, जो करे निबेड़ा। नाम बिना सब जीव करें 84 फेरा। सारी दुनिया में सिवाय सतगुरु के कोई दूसरा नहीं जो हमें इस 84 के बंधन से आजाद कराने की बात करता हो। क्योंकि यहां तो जो भी मिलता है वो तो संसार की, कारोबार की या किसी न किसी विकार की बात करता है। क्यों? बाबा कबीर ने फरमाया, फासन की विध सबको जाने, छूटन की एक कोई। फंसाने की विधि तो यहां सारे जानते हैं कि फंसना कैसे है, यहां से छूटना कैसे है ये कोई नहीं बताता। यही कारण है कि अभी तो हमारे मंगलवार और शनिवार के वहम ही खत्म नहीं हो रहे। कुत्ता रो पड़े, बिल्ली रास्ता काट जाए, बंदा वहीं फंस कर खड़ा हो जाता है। देखो, संसारी के साथ बैठेंगे संसार पक्का होगा, परमार्थी के साथ बैठेंगे तभी तो परमार्थ पक्का होगा। जब से हम पैदा हुए बैठे ही संसारियों के साथ, इसलिए संसार पक्का होता गया, पता ही नहीं लगा कब फंस गए वहमों भ्रमों में, दुनिया की तेरी मेरी में, इस संसार के रंग तमाशों में, सैर सपाटों में कब उलझ गए खबर ही नहीं लगी। गुरु नानक देव जी के बोल हैं, बाबा जग फाथा महाजाल। अब यहां से छूटना कैसे है, वो विधि तो केवल कोई संत सतगुरु ही जानता है। इसलिए आपने कहा कि बिन गुरु सतगुरु कौन है जो करे निबेड़ा। यहां गुरु और सतगुरु की बात इकट्ठी आई तो साथ साथ हम इस बात को भी समझ लें, क्योंकि आमतौर पर तो हम गुरु उसे भी मान लेते हैं जो कोई ज्ञान की बात पढ़ाए या इस संसार का कोई हुनर सिखाए। लेकिन ये जितना भी ज्ञान और हुनर है ये हमें इस संसार में तो काम आ सकता है, लेकिन मानव जीवन का जो असल मनोरथ है उसमें ये ज्ञान कोई रोल नहीं निभा सकता। इसलिए आपने गुरु के साथ सतगुरु का लफ्ज यहां इस्तेमाल किया, क्योंकि सतगुरु वो जो सच का भेद बताए, वो युक्ति साधन तरीका समझाए। हालांकि इस रमज को संत चरणदास जी महाराज ने बड़ा खुलासा करते हुए बयान किया। आपने फरमाया, गुर मिलते ऐसे कहें, कछु लाए मोहि दे। ये हालात हैं आज संसार में। गुरु तो बहुत हैं इस संसार में, लेकिन लेने की चाहना है, लेने की। जो केवल और केवल लेना जानता है वो अभी गुरु नहीं, वो तो अभी बच्चा है। जो लेना और देना जानता है वो भी व्यापारी है, गुरु नहीं। जो केवल और केवल देना जानता है, लेने की कोई चाहना नहीं, वो कोई विरला संत सतगुरु कामिल मुर्शिद है। इसलिए आपने फरमाया, सतगुरु मिल ऐसे कहें, नाम धनी का ले, नाम धनी का ले। क्योंकि सतगुरु हमेशा दाता बनकर आता है और नाम की अनमोल दात सबको मुफ्त में बांटता है। वो इसलिए क्योंकि आपने फरमाया, नाम बिना सब जीव करें 84 फेरा। 84 लाख योनियों में भटकने का कारण ही यही है कि आज तक हम उस सच्चे नाम तक पहुंच ही नहीं पाए, और उस सच्चे नाम के अलावा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमें हमेशा के लिए इस 84 के बंधनों से आजाद करा सके। अब सवाल तो यह भी पैदा हो जाता है कि जिनको सतगुरु से नाम की बख्शिश हो गई,
क्या उनका 84 का फेर मिट गया? संत हमें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते, बल्कि जो भी भ्रम हमारे अंदर पल रहे हैं उनका भी पर्दाफाश करते हैं। पलटू साहब फरमाते हैं, नाम नाम सब कोई कहे, नाम ना पाया जाए। क्यों? आप कहते हैं नाम ना पाया जाए, नाम की गति है न्यारी, वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी, जिन्होंने आशा मारी। और हमारी आस है अभी संसार की। अभी तो हमारे जबान के रस्सी पूरे नहीं हो रहे, आंखें रूप देख देख के नहीं रज रही, कपड़ों के फैशन खत्म नहीं हो रहे। अभी तो हमारे दिमाग से ये नहीं निकल रहा कि जिस रंग का सूट डाला है चुन्नी भी उसी रंग की डालनी है। अभी तो हमारे सूटों की मैचिंग ही खत्म नहीं हो रही। कई बार देखा जाता है कि बंदा अलमारी खोलकर आधा आधा घंटा परेशान खड़ा रहता है कि कौन सा सूट डालूं। 100 जोड़ा अलमारियों में टंगा होता है, फिर भी बंदा कह देता है कि मेरे पास तो कोई पार्टी वेयर सूट ही नहीं। 50 जोड़े चप्पलों के शू रैग में लगे होते हैं, फिर भी बीबियां बड़े आराम से कह देती हैं कि मेरे पास तो कोई पार्टी वेयर चप्पल ही नहीं है। जिनके पास जितने ज्यादा कपड़े हैं वो उतने ही परेशान हैं। इस बात को कहने का भाव सिर्फ इतना है कि ये बाहर की मैचिंग भी अगर हमें ठोकर मार जाए कि जैसे चुन्नी सूट से नहीं मिली, लोग क्या कहेंगे। इसी तरह अगर हमारा मन उस सच्चे नाम से नहीं जुड़ा तो सतगुरु क्या कहेगा। उसने नाम की बख्शिश की थी अंदर के धुनात्मक नाम से जुड़ने के लिए। इतने साल बीत गए, हम क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारी याद में ही संसार बसा हुआ है। जो चेते में होता है वो चित्त में होता है, और जो चित्त में होता है उसके साथ हित भी होता है। हमारे चित्त में ही संसार बसा हुआ है, इसलिए हमारा हित भी उन्हीं से जुड़ा हुआ है। हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने भी जाते हैं। अपनों को, रिश्तेदारों को बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट लोग छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी जाते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां केवल लोग छोड़ने जाते हैं, लेने कोई नहीं जाता, और वो जगह है शमशान घाट, कब्रिस्तान। पर जहां संसार, परिवार, घर के छोड़ आएंगे, वहां से भी वो लेने आएगा। अगर उसे याद किया होगा तो जरूर लेने आएगा। ऐसे नहीं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि याद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत, धन हमारा मीत। कहते हैं दुनिया के लोगों, मेरा मीत, मेरा मालिक धन्य है जिसे मैंने याद किया। इसका नतीजा क्या हुआ? कहते हैं वो आद से अंत तक मेरी संभाल करता आ रहा है। इसलिए आपने हिदायत दी कि हर सिमर सिमर आनंद कर, नानक पूर्ण पैज रखाई। कहते हैं कि तू केवल उसे याद कर, सहायता करना, आनंद देना, फल देना उसका काम है। अगर कोई बंदा किसी ईमानदार बंदे के पास मजदूरी करे, अगर वो बंदा नेक नियत वाला है, उसके पैसे नहीं रखेगा। और वो परमात्मा तो ऐसा नेक नियत दयालु है, आप फरमाते हैं एक तिल नहीं भन्ने घाले, वो एक तिल जितनी तेरी मेहनत खाली नहीं जाने देगा। अगर हम चाहते हैं कि आद अंत हमारा भी कोई सहाई बने, तो करें फिर उसके नाम का सिमरन। वो आखिरी समय में भी हमारी संभाल करेगा। जिंदगी संसार में आना कबूल हो जाएगा। हम संसार में इसलिए जीते हैं कि हमारी बड़ाई हो, इज्जत हो। सतगुरु कहते हैं कि वो लोक परलोक इज्जत रखेगा, लोक परलोक संवार देगा, क्योंकि ये सिमरन ही जन्म जन्मांतरों की हमारी भूल निकाल देगा, जन्म जन्मांतरों का धोखा निकाल देगा। इसके बारे पंचम पातशाह ने फरमाया कि संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरया मन का धोखा। जब सतगुरु ने सच्चे नाम की बख्शिश की और जिस जीव ने पूरे भरोसे के साथ नाम की कमाई की, उसका नतीजा क्या हुआ? आपने फरमाया उतरया मन का धोखा। इसलिए कहते हैं कि तू केवल उसे याद करके देख, इसका नतीजा क्या होगा और कैसे होगा, उसका खुलासा आप अगली कड़ियों में कर रहे हैं। मन दुला गगना चढ़े, सज सूरत सेरा, धुन दुल्हन को
जाए कर बसे जाए त्रिकुटी देरा। परमारथ मन की साधना है। ये जितना भी यत्न हम करते हैं, सत्संग, सेवा और भजन बंदगी का, ये सब मन को साधने के यत्न हैं। और क्या है? इसलिए तो आप मन को संबोधन कर रहे हैं कि मन दूल्हा गगना चढ़े। यहां कोई बाहरी चांद या आसमान पर चढ़ने की बात आप नहीं कर रहे, बल्कि आपका इशारा अंतर्मुख होकर अपने मन के फैले हुए ख्याल को समेटकर आंखों के ऊपर गगन पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये काम हमारा मन बाखूबी कर सकता है। ऐसे नहीं गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि मन्ने की गत कहीं ना जाए। हवा से भी कई गुना तेज रफ्तार है हमारे मन की। जब ये पलक झपकने से पहले दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, तो फिर क्या ये 5-6 फुट का शरीर खाली करके आंखों के ऊपर नहीं आ सकता? क्या आ सकता है, लेकिन आता नहीं। क्यों? क्योंकि मैला है। और मन मैला ही नहीं, इसका दूसरा दोष भी है, वो ये कि ये मन चुप नहीं करता। तन तो चुप कर जाएगा, लेकिन मन चुप नहीं करता। विचार करके देख लो, अभी हम सबका तन तो चुप बैठा होगा, लेकिन मन तो अंदर बोल रहा है कि हां ये बात ठीक, ये गलत, ये राइट, ये रॉन्ग, ये राइट रॉन्ग किए जा रहे हैं अंदर। तीसरा, मन कभी रजता नहीं। इसको दुनिया जहान की जितनी मर्जी नियामतें दे दो, इसकी और की भूख कभी समाप्त नहीं होती। महाराज फरमाया करते थे कि ये लोभ रूपी कुत्ता हमेशा भौंकता ही रहता है। चौथा, ये मन बार बार भूल करता है। विचार करके देख लो, बचपन से आज तक ना जाने हमने कितनी ऐसी गलतियां की होंगी जिन्हें करके पछताए होंगे, कसमें खाई होंगी कि दोबारा ऐसा गलत काम फिर कभी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आज भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन चंचल है। चंचल का मतलब चल सो चल, चल सो चल। जैसे पानी गिलास में डालो, गिलास बन जाता है। परात में डाला, परात बन जाता है। बाल्टी में डाला, बाल्टी बन गया। बिल्कुल इसी तरह हमारा मन है। इसे बदलने में समय नहीं लगता। इसे जिस तरफ हम लगाएंगे ये वैसा ही हो जाएगा। शराबियों के साथ लगाएंगे, इस तन को शराबी बना देगा। जुआरियों के साथ लगाएंगे, इस तन को ये जुआरी बना देगा। इसी तरह अगर हम इसे गुरु के साथ लगाएं तो गुरुमुख बना देगा। नाम के साथ लगाएं, नामी तक पहुंचा देगा। जरूरत है केवल एक संकल्प लेने की। आज सारी दुनिया में बड़े बड़े शहरों के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर यहां से हमें दिल्ली जाना हो, दिल्ली का साइन बोर्ड देखते देखते हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में दिल्ली का नाम दिल्ली से ही आया है और हमें वहीं ले जाता है। ठीक इसी तरह नाम नामी से आया है और हमें नामी तक ले भी जा सकता है। जरूरत है तो केवल नाम को पकड़ने की, तभी हम उस नामी तक पहुंच सकते हैं जिसकी पहली मंजिल आंखों तक, जिसे आपने गगन कहा। अगर हम भी रोजाना सतगुरु द्वारा बख्शे गए नाम के सिमरन को अंजाम देंगे, तो ये जो हमारा मन बाहर सारी दुनिया में फैल चुका है, ये सिमट कर अंदर आंखों के ऊपर गगन पर चढ़ेगा। और जब सिमटाव पूरी तरह से आंखों के ऊपर इकट्ठा होगा, शब्द तो गाजने लगेगा, धुनकारें देगा, यानी अंदर हो रही वो शब्द धुन सुनाई पड़ेगी। और उसी धुन रूपी दुल्हन को पाकर ये मन रूपी दूल्हा हमेशा के लिए अपने निज घर त्रिकुटी में बस जाएगा और आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आप हमें एक हिदायत देना चाहते हैं, जिसके बारे आपने कहा, राधा स्वामी ध्यान धर तू सांझ सवेरा। हालांकि आज की अवस्था में ध्यान लगाना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन हम शुरुआत सिमरन से तो कर सकते हैं। और सिमरन ये तन करेगा, और जब मन इसे पकड़ लेगा तो मन में तो जाप होगा, और जब ये जाप स्मृति बन जाएगा
ध्यान तो अपने आप सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आज से कई साल पहले दूसरी तीसरी क्लास में हमने इस तन से ABC, का खा गा या पहाड़े बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में इस तन से याद किए थे, लेकिन मन ने उसे पकड़ लिया। आज इतने साल बीत गए, उसके बावजूद आज भी हमें याद है। कहने का भाव यह है कि जहां हमारा ध्यान होगा हमें ज्ञान भी वहीं का होगा। अभी हमारा ध्यान दुनिया में है, इसलिए हमें ज्ञान भी दुनिया का है। होटल कौन से की रोटी स्वाद है ये तो हमें पता है, लेकिन सत्संग में शब्द कौन से महात्मा का है नहीं पता। कहने का भाव ध्यान और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं, चाहे संसार का हो या परमार्थ का। इसलिए परमात्मा के ज्ञान के लिए कहा जाता है ध्यान साधना। यही गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि धुन में ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी। अगर हम भी अपना ध्यान पूरी एकाग्रता के साथ अंदर हो रहे शब्द से जोड़ेंगे तो ये ध्यान ही हमें ज्ञानी बना देगा, क्योंकि जब ध्यान लगेगा तभी अंदर का ज्ञान जगेगा। अभी हम सब अज्ञानता में घूम रहे हैं, इसलिए इस नश्वर संसार को सच समझ रहे हैं। आज जिन चीजों के पीछे हम मारे मारे फिर रहे हैं, इनकी कुछ भी हैसियत नहीं। इन चीजों को हम ना जाने पहले भी कितनी बार भोग चुके हैं और फिर भोगना चाहते हैं, और जबकि इसका नतीजा भी हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी बेबस और लाचार हो जाते हैं। इसलिए आज हम सबको जरूरत है बड़ी गहराई के साथ सतगुरु के उपदेश पर विचार करने की, कि जो सत्संग में कहा गया हम उस पर चलते हैं या नहीं। अगर चलते हैं बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं चलते तो चलना चाहिए। सनातन मत में 3 बार संध्या करते हैं, 3 बार, सुबह दोपहर शाम, जिसके बारे गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया कि त्रैपाल तिहाल विचारंग। इस्लाम मत में 5 बार नमाज अदा करने की हिदायत दी जाती है, 5 बार। और सतगुरु ने अति दया मेहर करके हमें केवल 2 वक्त की हिदायत दी कि उस मालिक का ध्यान धर तू सांझ सवेरा। यह बात पक्की है कि जिसने 2 वक्त भजन बंदगी को अंजाम दिया वो फिर सारा दिन करेगा, क्योंकि यह खुमारी है जिसके बारे वाणी भी कहती है, नशा भंग शराब का उतरत रात प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संसार के जितने भी नशे हैं, जितने भी, बंदा रात को करता है, सवेरे कुछ पता नहीं लगता, फिर सारे नशे उतर जाते हैं। लेकिन नाम का नशा जिसे एक बार चढ़ गया सारी जिंदगी नहीं उतरेगा। अगर कोई उतारना भी चाहे तो भी नहीं उतरेगा। लेकिन यह होगा कब? जब रात और दिन आपस में संधि करते हैं, यानी अमृत वेला। उस वक्त हमने उसका ध्यान करना है, उस नाम के साथ संधि करनी है अपनी सुरत और मन की, जिसके बारे गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार। सारी दुनिया में किसी भी बंदे ने साइकिल, स्कूटर या कार भीड़ में जाकर तो नहीं सीखी। हमेशा सीखने के लिए खुला ग्राउंड चाहिए। ठीक इसी तरह ध्यान साधना के लिए भी अमृत वेले ये मन रूपी ग्राउंड बिल्कुल खाली होता है, उसके बाद तो इसमें भी रश हो जाता है। और जिसने सुबह के वक्त अमृत वेले प्रैक्टिस कर ली, अभ्यास कर लिया, वो फिर शाम को भी कर सकता है। आप जैसे हिदायत कर रहे हैं हम करना तो शुरू करें। कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी में परिवर्तन दिखने लगेगा। ये ठीक है कि आज की अवस्था में परिवार के साथ बैठना बड़ा आसान है, कारोबार पर बैठना आसान है, लेकिन अपने आप के अंदर बैठना बड़ा मुश्किल है। नहीं बैठता बंदा अपने आप के साथ। सवाल करते हैं कि कितनी बार बैठें, बार बार बैठें, बस एक ही काम बार बार करें। खाना भी एक बार खा लें, क्यों खाते हैं बार बार? पानी भी एक बार पी लें, क्यों पीते हैं बार बार? सोते हैं, उठते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं। इसी तरह ध्यान साधना को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। अगर इस जन्म को, जिसको हम काफी हद तक खर्च कर चुके हैं, या यूं कहना चाहिए कि बर्बाद कर चुके हैं, अगर इसके बाकी के बचे हुए क्षणों को भी अपने मालिक की ध्यान साधना में लगाएंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? आप फरमाते हैं कि अंदर उस शब्द से प्रेम जागेगा, और जब उस शब्द से प्रेम जागृत होगा उसमें ताकत है कि वो खुद ब खुद हमें अपनी ओर खींच लेगा।
यानी ये जन्मों जन्मों से बंधी हुई मन और आत्मा की गांठ खुल जाएगी। मन अपने ठिकाने त्रिकुटी में समा जाएगा और आत्मा इसके पंजे से आजाद होकर सार शब्द को पकड़कर सत शब्द में समा जाएगी। आना जाना समाप्त हो जाएगा। मनुष्य जन्म का जो असल मनोरथ है, जो असल मकसद है, वो पूरा हो जाएगा। धुन दुल्हन को पाए कर बसे जाए त्रिकुटी देरा। राधा स्वामी ध्यान धर तू सांझ सवेरा।